फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। भारत का पड़ोसी देश चालबाज चीन के कर्ज जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। यहाँ हम पाकिस्तान नहीं बल्कि श्रीलंका की बात कर रहे हैं। जानकारों के अनुसार अगर जल्द हालात नहीं सुधरे तो श्रीलंका ऐसी परिस्थिति में है कि 2022 यानी इसी साल में ये देश दिवालिया हो सकता है। लेकिन श्रीलंका के ऐसे हालात कैसे हो गए? क्या इसमें चीन का हाथ है या फिर कुछ और कारण जिम्मेदार हैं? और कैसी है वहाँ के लोगों की स्थिति? आज की चर्चा इसी पर करते हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि चीन का नाम इस वाकया में क्यों आ रहा है। दरअसल श्रीलंका के ऊपर चीन का 5 अरब डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज का बोझ है। चीन से लिए गए कर्ज के बोझ में दबे श्रीलंका की वित्तीय और मानवीय हालत खराब होती जा रही है। फिलहाल स्थिति ऐसी है कि देश में जरूरी खाद्य सामान की कीमतें भी तेज गति से बढ़ती जा रही हैं और सरकारी खजाना खाली होता जा रहा है। श्रीलंका में मौजूदा वित्तीय हालातों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि श्रीलंका में महंगाई दर रिकॉर्ड 11.1% पर पहुंच गई है। विश्व बैंक की माने तो कोरोना की शुरुआत के बाद से अभी तक यहाँ 5 लाख से ज्यादा लोग गरीबी के दलदल में समा चुके हैं। अकेले चीन के कर्ज का जाल ही श्रीलंका के लिए मुसीबत नहीं है, और भी कई कारण इसके पीछे बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से देश का टूरिज्म बर्बाद होता जा रहा है। श्रीलंका की कुल जीडीपी में 10% भागीदारी टूरिज्म की ही होती है, लेकिन महामारी के कारण आम आदमी से लेकर सरकार की आय के इस मुख्य स्रोत पर बहुत बुरा और गहरा असर हुआ है। श्रीलंका में टूरिज्म सेक्टर पर लगे इस ग्रहण की वजह से अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग नौकरी गंवा चुके हैं। इसके अलावा सरकारी खर्च में भी वृद्धि और टैक्स में कटौती ने देश में वित्तीय संकट को और भयावह बना दिया है। वहीं श्रीलंका के ऊपर चीन का 5 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज, जिसे लौटाने में देश की स्थिति खराब होती जा रही है। इतना ही नहीं, देश में विदेशी मुद्रा भंडार बीते 10 सालों में सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचा है। देश की वित्तीय हालातों का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अलग अलग तरह के भुगतान के लिए सरकार को करेंसी छापनी पड़ रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये साल श्रीलंका के लिए मुसीबतों वाला साल हो सकता है।